अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, लेट x इज इक्वल टू m बाई एन, और m और n कैसे नंबर है बच्चों, एक तो कोप्राइम नंबर है और एक नेचुरल नंबर है, मतलब कि इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। m और n का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1। वो बी ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का बच्चों क्या है, एक सोल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये है, आप पहले इस इक्वेशन को क्या करो, सोल्व करो, ठीक है, बाकी बातें बात की है। यानी x जो भी आएगा यहाँ से वो किसके इक्वल रख देंगे, m बाई एन के। पहले आप इस इक्वेशन को सोल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। 2 साइन इनवर्स x और बाहर क्या है इसके, कोस x। तो ये ITF का क्वेश्चन है, सिर्फ कोस x नहीं है, सॉरी कोस है ये ना, कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स x। ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 1/9। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या मान लो आप, थीटा मान लो कंप्लीट को, है ना। लेट 2, इसको आप सिर्फ साइन इनवर्स x को क्या मान लो, थीटा। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, साइन थीटा। तो फिर ये क्या बन गया बताओ आप मेरे को, कोस 2 थीटा बन गया ना। कोस 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी, 1/9, बट आपको तो थीटा निकालना है या फिर क्या लो, x निकालना है, ठीक है। तो x को क्या पुट करो, साइन थीटा। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू बच्चों आप साइन थीटा की फॉर्म में जानते हो क्या, क्या होता है कोस 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये सबको पता है आपको, है ना। क्योंकि यहाँ से मैं अब साइन थीटा को क्या रख दूंगा, x रख दूंगा, क्योंकि मेरे को तो अल्टीमेटली x ही निकालना है। तो यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस 1/9, 8/9। तो x स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 4/9। तो x कितना आएगा, 2/3। अच्छा, प्लस माइनस का आएगा वैसे तो, लेकिन मैं माइनस क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि x किसके इक्वल है बच्चों, m बाई एन, और m और n दोनों नेचुरल नंबर है, तो इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 2/3, और क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या दे रखी है, m बाई एन। इसका मतलब बच्चों m की वैल्यू आप कितनी यूज कर सकते हो, 2, और n की वैल्यू कितनी यूज कर सकते हो, 3, है ना। यहाँ तक तो आई थिंक सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं हम, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। ब्रेक करके क्वेश्चंस को सोल्व करो, मैथमेटिक्स में आपको आसान लगेगा चीजें। फिर कहता है लेट अल्फा बीटा। अब यहाँ पे ये भी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा से बड़ी है, मतलब जो बड़े वाला रूट आएगा उसको अल्फा बोलना है, और जो छोटे वाला रूट आएगा उसको बीटा बोलना है। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के बच्चों क्या है, रूट है। तो आप मेरे को ये बता दो, ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, m की वैल्यू क्या पुट करो, 2, और n की वैल्यू क्या पुट करो, 3, और m की वैल्यू क्या पुट करो, 2, और n की वैल्यू क्या पुट करो, 3। ये इक्वेशन बन गई, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x बन जाएंगे, 2x कॉमन ले लोगे, x माइनस वन कॉमन ले लो, x माइनस वन। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक बच्चों कितनी आ गई, 1/2। तो बड़ी वाली वैल्यू को अल्फा बोलोगे, छोटी वाली वैल्यू को क्या बोलोगे, बीटा बोलोगे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि जो बच्चों अल्फा बीटा पॉइंट है अपना, वो कितना आ गया, 1 और 1/2 आ गया, क्या 1 और 1/2 आ गया। बस अब लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का। कहता है ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है ना, वो किस लाइन पे लाई करेगा। एक पॉइंट लाइन पे लाई करता है या नहीं करता, इसका क्या मतलब होता है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। आप चारों को बहुत आसानी से चेक करके देख सकते हो। ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लास्ट वाली इक्वेशन को। क्या है इक्वेशन, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। देख लो पुट करके, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी, 1/2। सेटिस्फाई करता है ना, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पहले मैंने क्या निकाल दिया, इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, उसको x के इक्वल रख के m और n की वैल्यू आ गई। m और n की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन के रूट आ गए, उस रूट को एक को अल्फा बोल दो, बड़े वाले रूट को एक को बीटा बोल दो। अल्फा बीटा बोलने के बाद ये पॉइंट देख लो, इन चारों में से किस लाइन को सेटिस्फाई करता है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए क्वेश्चन का बस। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ITF, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। मतलब आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू निकालनी है, बस इसका मतलब ये है, ठीक है। कितनी वैल्यू ऐसी होगी, द नंबर ऑफ, और पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो क्या होता है बताओ, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, यही होता है फॉर्मूला। इक्वल टू क्या है, पाई/4। तो बताओ ऊपर क्या आ गया बच्चों, 3x, नीचे क्या आ गया, 1 माइनस 2x स्क्वायर। टेन इनवर्स उधर जाके 10 10 पाई/4 कितना होता है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गई। इसको इधर शिफ्ट कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, है ना, फैक्टर तो बनेंगे नहीं। अब आपको सिर्फ यही तो चेक करना है कि इसके कितने पॉजिटिव रियल रूट है। तो x की वैल्यू निकाल लो ना, x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यानी कि बी स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी और डिवाइड बाई 2a, यही तो होती है ना वैल्यू। -3 प्लस माइनस बच्चों 9 और 8 17, ये आ गया। तो इससे दो वैल्यू आ गई देखो, एक तो ये वाली वैल्यू आ गई, और एक बच्चों
ये वाली वैल्यू आ गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? 2 वैल्यू आ गई। अब सेकंड वाली वैल्यू तो सारे बच्चे देखते ही बता देंगे ये तो नेगेटिव है ना, और हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये तो चलेगी नहीं, ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि √17 बड़ा होता है और 3 क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √17 - 3 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो कितने रियल सॉल्यूशन है बताओ, एक। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे इसने है ना, तो कितने सॉल्यूशन है, एक। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।